दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब का ज्ञान पर। यह घटना है उस समय की जब महाभारत युद्ध से पहले पांडव धूर्त क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार जाते हैं और उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को जाना पड़ता है। जब लगभग 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली होती है तब एक दिन पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में चल रहे होते हैं तो एक स्थान पर आकर उन्हें बहुत जोर से प्यास लगती है। युधिष्ठिर नकुल को जल लेने के लिए भेजते हैं। नकुल सरोवर के नजदीक जाकर जैसे ही जल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तभी वहां एक आवाज सुनाई पड़ती है, ठहरो, पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो तथा जल ले जा सकते हो। नकुल उसे अनसुना कर जल पी लेते हैं और मर जाते हैं। नकुल के ना आने से परेशान होकर युधिष्ठिर सहदेव को जल लेने तथा नकुल को खोजने भेजते हैं। सहदेव की नजर मृत नकुल की ओर जाती है। तभी वो चिल्लाकर पूछते हैं यह किसने किया। तभी फिर दोबारा वही आवाज सुनाई पड़ती है, ठहरो, पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो तथा जल ले जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारा भी यही हश्र होगा। सहदेव भी इसे अनसुना कर जल पी लेते हैं और मर जाते हैं। अब युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को खोजने तथा जल लेने के लिए अर्जुन को भेजते हैं। दोनों भाइयों के शवों को देखकर अर्जुन गुस्से से लाल हो जाते हैं तथा चिल्लाकर पूछते हैं यह सब किसने किया। फिर उन्हें भी वही आवाज सुनाई पड़ती है, ठहरो, पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो तथा जल ले जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारा भी यही हश्र होगा। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं जल पर किसी का कोई अधिकार नहीं, वे पहले जल पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे और बाद में उनको दंड देंगे। अर्जुन भी जल पी लेते हैं और मर जाते हैं। अब युधिष्ठिर नकुल, सहदेव और अर्जुन को खोजने तथा जल लेने के लिए भीम को भेजते हैं। तीनों भाइयों के शवों को देखकर भीम चिल्लाकर पूछते हैं। तब उन्हें भी दोबारा वही आवाज सुनाई पड़ती है, ठहरो, पहले तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो तथा जल ले जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारा भी यही हश्र होगा। भीम वही गलती दोहराकर जल पी लेते हैं और मर जाते हैं। अब युधिष्ठिर चारों भाइयों को तलाशते हुए सरोवर के नजदीक पहुंचते हैं। चारों भाइयों के शवों को देखकर दुखी होते हुए वे इसका कारण पूछते हैं। फिर उन्हें भी वही आवाज सुनाई पड़ती है, ठहरो, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो तथा जल ले जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारा भी यही हश्र होगा। हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं तथा उनसे उनका परिचय पूछते हैं। वे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना परिचय यक्ष के रूप में देते हुए युधिष्ठिर से वे प्रश्न करते हैं, पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान, स्वर्गात मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस्य है। सुखी कौन है? जो ऋणी ना हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। किसे वश में रखने से शोक नहीं होता? मन। लज्जा क्या है? ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है? सबके सुख की कामना करना ही दया है। राष्ट्र के मृत्यु का कारण क्या होता है? अराजकता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है? कुल,
चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान? चरित्र। धर्म क्या तर्क में है? नहीं, व्यक्ति के हृदय की गुफा में। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मृत्यु जीवन का कड़वा सत्य है। यक्ष इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और धर्मराज के असली रूप में प्रकट होकर युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं तथा चारों भाइयों में से किसी एक को जीवित करने के लिए युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, अगर इनमें से कोई एक ही जीवित हो सकता है तो मेरे अनुज नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष हैरान होते हुए कहते हैं, श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन तथा महागदाधर भीम को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर कहते हैं, माता कुंती के 3 पुत्र में से मैं अकेला जीवित हूँ, लेकिन माता माधवी के 2 पुत्रों में से कोई भी जीवित नहीं है, इसलिए ये अन्याय होगा। यक्ष आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे 2 भाइयों को जीवित कराने के लिए कहूँ तब तुम्हारा दूसरा चुनाव कौन होता? युधिष्ठिर निसंकोच होकर सहदेव को चुनते हैं। तब यक्ष इसका कारण पूछते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव हम सबका अनुज है। यक्ष युधिष्ठिर के तर्क से बहुत प्रसन्न होते हैं तथा चारों पांडवों को जीवित कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।